तो मीराबाई चानू इंडिया के लिए लगातार अच्छी परफॉर्मेंस देती आ रही हैं। लास्ट टाइम के कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया। बैक टू बैक 2 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल आया है वेट लिफ्टिंग में और दोनों बार जीता मीराबाई चानू ने। और ये खास बात यह है कि पहले ब्रॉन्ज मिला, उसके बाद सिल्वर मिला और फिर गोल्ड मेडल भी मिल गया। तो विमेंस की जहां तक बात है, वहां पर मीराबाई चानू ने भारत के लिए 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल से भारत का खाता खुलवाया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि जेरेमी ने भी गोल्ड मेडल जीत लिया। तो मेंस की भी अगर बात की जाए तो वहां पे भी भारत के पास गोल्ड मेडल आ चुका है। और टोटल अगर हम बात करें तो सारे मेडल्स जो है वो वेट लिफ्टिंग में आए, क्योंकि सबसे पहले वेट लिफ्टिंग कैटेगरी के जो इवेंट्स थे वो शुरू हुए। इसके साथ ही सबसे अच्छी बात यह हुई है कि 19 साल के जेरेमी ने भी भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया है वेट लिफ्टिंग में। क्या कुछ कहना है उनका गोल्ड मेडल जीतने के बाद, आइए आपको बताते हैं। परफॉर्मेंस में इतना खुश नहीं, क्योंकि बहुत मतलब एक्सपेक्ट था कि इस बार मैं अच्छा करूंगा, क्योंकि मेरा लास्ट कंपटीशन है 67 में। लेकिन ठीक है, 300 भी, हाँ ठीक है, गोल्ड मेडल हमारा देश के लिए लेके आया 300 ने, वो तो अच्छी है। परफॉर्मेंस में इतना खुश नहीं, क्योंकि बहुत मतलब एक्सपेक्ट था कि इस बार मैं अच्छा करूंगा, क्योंकि मेरा लास्ट कंपटीशन है 67 में। लेकिन ठीक है, 300 भी, हाँ ठीक है, गोल्ड मेडल हमारा देश के लिए लेके आया 300 ने, वो तो अच्छी है परफॉर्मेंस। तो ये जेरेमी को आपने सुना, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 2 गोल्ड मेडल भारत के पास आ चुके हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में और दोनों वेट लिफ्टिंग में आए, क्योंकि वेट लिफ्टिंग के इवेंट्स पहले थे, जल्दी वो फिनिश हो गए। इंडिया पाकिस्तान का मैच भी चल रहा है विमेंस क्रिकेट में और साथ ही साथ कल भारत को अपना दूसरा T20 मुकाबला खेलना है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। लेकिन उससे पहले रतिका, जो हम देख रहे हैं, ओपनर्स की प्रयोगशाला लगता है कि ऐसा बन गई, जिसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। 7 महीने हुए हैं और 7 ओपनर्स अभी तक आजमा चुके हैं। अगर आप T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं तो शायद इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट सही नहीं है। सही कह रहे हैं आप रवीश, यहाँ पर कि इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट एक बड़े टूर्नामेंट से पहले अब इस एक्सपेरिमेंट को रोक देना चाहिए रवीश। और एशिया कप से आपको एक प्रॉपर टीम आपकी खिलानी पड़ेगी जो आप वर्ल्ड कप में खिलाना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये काम अभी नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आप प्लेयर्स के दिमाग में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। अगर इस तरह के चेंजेस बार बार करते रहे, चाहे वो बल्लेबाजी हो चाहे वो गेंदबाजी हो, अगर हमने दोनों चीजों में देखा है तो बल्लेबाजी में तो काफी लंबे समय से चल ही रहा है ये एक्सपेरिमेंट, अब गेंदबाजी में भी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, वर्कलोड है, आपको मैनेज करना है, वर्कलोड भी मैनेज करना है, प्लेयर्स बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत व्यस्त हैं, लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको देखना है कि किसको कितना वर्कलोड देना है। लेकिन कुछ आपके पास सीट्स ऐसी होनी चाहिए जहां जो प्लेयर खेल रहा है उसको वहीं सेट रहने दें, क्योंकि देखिए अभी जो मैच हो रहे हैं उसमें आपने ओपनिंग करा ली सूर्य कुमार यादव से, उससे पहले ईशान किशन भी थे, उससे पहले ऋषभ पंत ने भी वहां पर बल्लेबाजी की और आपके पास केएल राहुल भी हैं। अगर वो आएंगे तो आप उनसे भी ओपन ऐसा नहीं है, 2021 से पहले विराट कोहली भी ओपन कर चुके हैं भारत के लिए। बिल्कुल, तो ये एक बताता है कि आपके पास बल्लेबाजों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको सेट करना पड़ेगा यहाँ पर कि कौन ओपनर कर रहा है, कौन 1 डाउन आएगा, कौन सेकंड डाउन जाएगा, कौन 3 पे है, 4 पे है, 5 पे है। देखिए तभी एक लय बनती है किसी भी टीम की कि आप किस तरह की बल्लेबाजी क्रम में डालना चाहते हैं। उसका फोकस रहता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पता रहती है कि उसको बल्लेबाजी करते हुए किस चीज का ध्यान रखना है। तो अगर रवीश, सीधी सी बात है, ये एक्सपेरिमेंट बंद नहीं हुए तो कहीं भारत के उल्टा ही ना पड़ने शुरू हो जाएं, क्योंकि देखिए आप एक प्लेयर के कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकली उसके एक टारगेट्स होते हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका वो ध्यान रखता है दिमागी तौर पे, तो वहाँ कहीं छेड़छाड़ ना हो जाए रवीश, क्योंकि देखिए अभी ये परफॉर्म कर रहे हैं सारे प्लेयर्स, कहीं ये ऊपर नीचे के चक्कर में ना तो ये ना हो जाए कि मुझे तेज खेलना है, मुझे आराम से खेलना है, क्योंकि देखिए T20 वर्ल्ड कप है और ये बहुत अहम होता है कि आप पावर प्ले का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, पार्टनरशिप कैसे बना रहे हैं, आपका एंड कैसे हो रहा है। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ रवीश जो ध्यान देनी होगी। और मेरा ये मानना है कि इस तरह के हालात में जो अभी चल रहे हैं मेंस क्रिकेट में, कि आप इतने एक्सपेरिमेंट को रोक दें और एशिया कप से आप एक कम से कम कोशिश करें कि आपके जो बेहतरीन प्लेयर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका दीजिए, ताकि आपको एक लय मिले, वहाँ पर एक कॉम्बिनेशंस अच्छे मिले, चाहे वो बल्लेबाजी हो चाहे वो गेंदबाजी हो। तो मेरा ये मानना है कि अब ये एक्सपेरिमेंट बंद होने चाहिए। देखते हैं सेकंड T20 में क्या करते हैं। बबीता हमारे साथ जुड़ रही है सीधा इंग्लैंड से, बबीता के पास चलते हैं। बबीता, 7 months 7 ओपनर्स फॉर टीम इंडिया, लगातार ओपनिंग का कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं चेंज हो रहा है। आयरलैंड में हमने देखा कि ईशान किशन ने भी ओपन किया, इंग्लैंड आए तो ऋषभ पंत आ गए, वेस्ट इंडीज आते आते सूर्य कुमार यादव आ गए और उससे पहले देख रहे थे तो दीपक हुड्डा भी ओपन कर चुके हैं भारत के लिए। आपको क्या लगता है क्यों भारत इतना एक्सपेरिमेंट कर रहा है और क्या एक्सपेरिमेंट रोकने चाहिए?
आई थिंक मेरे को लगता है कि ये एक अपना कॉम्बिनेशन सेट करने के लिए और जिस जिस प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी है और जो प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है उसके अकॉर्डिंगली भी अपने बैटिंग ऑर्डर चेंज कर रहे होंगे। जैसे उन्होंने इस बार अभी विराट कोहली को भी रेस्ट दिया तो उनकी जगह पे भी 3 नंबर 4 नंबर पे जो प्लेयर सेट करने के लिए जो आगे वर्ल्ड कप है उसका कॉम्बिनेशन सेट करने के लिए भी ट्राई कर रहे होंगे वो। आपको क्या लगता है आइडियल सिचुएशन भारत के लिए क्या रहेगी? कौन से 2 खिलाड़ी होंगे? चलिए मान लेते हैं रोहित शर्मा तो फिक्स है कि वो ओपन करेंगे। केएल राहुल अगर फिट नहीं है और वो नहीं खेल पाते तो उनकी जगह दूसरा ओपनर आपके लिहाज से कौन होना चाहिए? मेरे को लगता है कि केएल राहुल अभी एशिया कप में तो नहीं, बट वर्ल्ड कप तक तो मुझे लगता है कि फिट हो जाएंगे। तो उसके हिसाब से केएल राहुल ही फिट बैठते हैं मेरे नजरिए में कि केएल राहुल ही रोहित शर्मा के साथ ओपन करेंगे तो इंडिया टीम को ज्यादा फायदा मिलेगा। लतिका, हमने पिछले वर्ल्ड कप में देखा था कि एक मैच ऐसा आया था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जहां पे कि रोहित शर्मा नंबर 3 खेले थे और ईशान किशन से याद होगा आपको ओपन करवा दिया गया था केएल राहुल के साथ। क्या भारत के पास बैकअप ओपनर के तौर पर ईशान किशन हैं या भारत ने जैसा ऋषभ पंत को चांस दिया उनको भी वो ओपनर के तौर पर सोच रहे होंगे या फिर अब सूर्य कुमार यादव उनको भी चांस दे दिया ओपनर के तौर पर? देखिए, आप एक बहुत बड़ा नाम भूल गए, विराट कोहली। अगर वो आते हैं और उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी है यहाँ पर कि मैं खेलना चाहता हूँ, अब एशिया कप से मैं अवेलेबल हूँ, मैं सारे मैचेस खेलूंगा टिल वर्ल्ड कप, तो आप इनको भी ना भूलें कि ये भी ओपनिंग कर चुके हैं छोटे फॉर्मेट में। अगर आप देखें T20 में तो ये रोहित शर्मा का एक तो फिक्स आपका ओपनर है ही, लेकिन अगर आप दूसरे ओपनर की उनके साथ बात करते हैं और केएल राहुल अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, इंजरी से उबर नहीं पाते हैं, तो आप किस तरफ देखेंगे? आप एक्सपीरियंस की तरफ देखेंगे, आप देखेंगे कि किस तरीके से आपको टीम को बनाना है। क्योंकि अगर विराट कोहली भी आते हैं वहां पर रवीश, तो आपको उनकी भी जगह निकालनी पड़ेगी। अगर उनकी जगह निकालनी है तो कहीं ना कहीं आपको ऋषभ पंत को अगर लेना है तो ईशान किशन की यहाँ जगह नहीं बनेगी, क्योंकि सूर्य कुमार यादव भी है यहाँ पर, श्रेयस अय्यर है, संजू सैमसन है। संजू सैमसन को भी आप एज ए ओपनर यहाँ देख सकते हैं, उनको भी भारत ने ओपन कराया हुआ है। बिल्कुल, संजू सैमसन को भी आप यहाँ ओपनिंग में देख सकते हैं। तो ये काफी चीजें हैं रवीश कि किस तरीके से आपको करना है, लेकिन ये बहुत जल्द करना होगा कि आप कहाँ क्या देख रहे हैं, किस प्लेयर को किस फॉर्मेट में कि कहाँ पे देख रहे हैं, किस पोजीशन में देख रहे हैं। तो मुझे लगता है जो ओपनिंग का स्लॉट है ना, ये केएल राहुल के आने से काफी कुछ हद तक एक तो सॉल्व हो जाएगा। अगर वो नहीं भी अवेलेबल होते हैं तो मुझे लगता है कि फिर यहाँ पर ईशान किशन हो गया या संजू सैमसन हो गया, उनकी तरफ जरूर देखेंगे कि उनसे भी ओपन कराया जा सकता है। लेकिन विराट कोहली भी अभी बाकी हैं, उनका भी आना है। और क्रिकेट ऐसा गेम है कि सिर्फ 11 ही प्लेयर आप खेल सकते हैं, तो उसमें लिमिटेड आपके पास बल्लेबाज होंगे, गेंदबाज होंगे, तो एक कॉम्बिनेशन है। तो रवीश, ये एक चिंता की चीज़ ये है कि आप एक्सपेरिमेंट तो करते चले जा रहे हैं, लेकिन क्या आपके दिमाग में वो फिक्स पोजीशन किसी नाम के आगे लगी है अभी तक या नहीं लगी है? क्योंकि अगर नहीं लगी है तो ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि वर्ल्ड कप नज़दीक आता जा रहा है और इस तरह के एक्सपेरिमेंट अगर होते चले गए तो एक कह सकते हैं कि जो टॉप 3 या टॉप 4 के बल्लेबाज हैं उनमें आपस में ही कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि कब कौन कहाँ बैटिंग कर रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं रहेगा। जैसे लास्ट मैच में हुआ, सूर्य कुमार यादव ने वहाँ पर ओपनिंग कर दी, तो उससे पहले आपने ऋषभ पंत से भी ओपनिंग कराई। अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो एक बल्लेबाज के साथ आप चलिए, ताकि अगर वर्ल्ड कप में कुछ मतलब 4-5 मैचेस किसी को भी मिलने चाहिए। बबीता, पिछला मैच जो हमने देखा उसमें सूर्य कुमार यादव ओपन करने आ गए थे। अब क्रिकेट में कहते हैं कि ओपनर्स की जो पोजीशन होती है वो एक स्पेशलिस्ट पोजीशन होती है। हालांकि इस मिथ को बहुत लोगों ने तोड़ा है। सचिन तेंदुलकर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन रहे, उन्होंने वनडे में ओपन किया, वीरेंद्र सहवाग ने ओपन किया और ये सक्सेसफुल ओपनर्स रहे हैं। क्या भारतीय टीम मैनेजमेंट भी इस मिथ को तोड़ना चाह रहा है? सूर्य कुमार यादव जो कि मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, मुंबई इंडियंस के लिए भी, टीम इंडिया के लिए भी, पिछले मैच में उनसे ओपन करवा दिया, ये सोच के कि चलिए ये भी ओपनर के तौर पर हिट हो सकते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि इस टाइम पे जो इंडियन क्रिकेट अपना गेम खेल रही है ना, उन्होंने सारी पोजीशंस फ्लेक्सिबल रखी हुई हैं कि किसी को भी किसी भी टाइम पे मौका दे रहे हैं। जैसे दीपक हुड्डा को भी उन्होंने एक टाइम पे ओपन कराया और उसी सीरीज में मैच में उन्होंने नीचे मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग करी है। तो वो हर एक प्लेयर हर एक पोजीशन पे बैटिंग करने के लिए रेडी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पोजीशंस फ्लेक्सिबल करने से प्लेयर्स को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। प्लेयर्स के लिए भी एक अच्छी बात है कि उन्हें भी पता है कि कौन से पोजीशन पे बैटिंग करनी है, तो उनके लिए भी थोड़ा माइंड मेकअप हो जाएगा वर्ल्ड कप आने तक कि वो किसी भी बैटिंग ऑर्डर पे बैटिंग करने के लिए रेडी हो। तो एक तरीके से मुझे लगता है कि प्लेयर्स के लिए अच्छा भी है। और दूसरी तरफ पे मुझे लगता है कि इंडियन टीम को थोड़ा वर्ल्ड कप आने तक अपने बैटिंग ऑर्डर थोड़ा फिक्स करने ही पड़ेंगे। चलिए बबीता, आप हमारे साथ बने रहे और अपनी रिसर्च दिखाते हैं किस तरीके से भारतीय टीम ने पिछले 7 महीनों में 7 ओपनर्स को बदल दिया।
वेस्ट इंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज चल रही है, क्या इसमें भी कुछ और एक्सपेरिमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे या फिर यहां पे कोई फिक्स पोजीशन नजर आएगी? हालांकि जितना क्रिटिसिज्म हो रहा है सूर्य कुमार यादव को लेकर, एक दबाव टीम मैनेजमेंट के ऊपर बन रहा है कि आप रेगुलर ओपनर्स को वहां पर लाइए या ऐसे खिलाड़ी को लाइए जो रोहित शर्मा का साथ दे सके। ये रिपोर्ट देखिए, अंदाजा लगाइए भारतीय क्रिकेट में क्या हो रहा है पिछले 7 महीने से। 7 महीने 7 ओपनर्स, कईयों को आजमाया, द्रविड़ रोहित को कोई जम नहीं पाया। द्रविड़ रोहित का प्रयोग, सवाल उठा रहे हैं लोग। कई खिलाड़ियों को खिलाया, कई खिलाड़ियों को आजमाया, पर द्रविड़ रोहित को कोई जम नहीं पाया। जी हां, भारतीय क्रिकेट टीम में पिछले 7 महीनों में 7 ओपनर्स बदले जा चुके हैं और इस दौरान भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ ने ओपनिंग स्लॉट में खूब प्रयोग किए। मगर अब तक रोहित के सिवाय टीम इंडिया में किसी भी ओपनर की जगह पक्की नहीं हुई है। ऐसा तब है जब टी20 वर्ल्ड कप में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ऐसे में टीम इंडिया के सामने टेंशन बड़ी है। अक्टूबर नवंबर में 2022 टी20 वर्ल्ड कप खेला जाना है, जबकि एशिया कप अगस्त में होगा। यह बात थोड़ी अटपटी है कि वर्ल्ड की बेस्ट टीम इंडिया के पास फिलहाल रेगुलर ओपनर्स नहीं है। ना तो प्राइमरी और ना ही बैकअप ओपनर्स की तलाश पूरी हो पाई है। यह हाल तब है जब जनवरी से जुलाई के बीच 7 महीनों में टीम इंडिया ने 7 अलग अलग प्लेयर्स को ओपनिंग स्लॉट में आजमाया है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मैच में सूर्य कुमार यादव बतौर ओपनर उतरे। इससे पहले इंग्लैंड में ऋषभ पंत ने ओपन किया था। हालांकि कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा की लगातार ओपनर्स बदलने की रणनीति पूर्व खिलाड़ियों को गले नहीं उतर रही। कई दिग्गजों ने ऐसे प्रयोगों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि किसी भी प्लेयर को किसी खास स्पॉट पर कम से कम 5-6 चांसेस तो मिलने चाहिए। भारत ने इस साल जिन 7 ओपनर्स को आजमाया है, उनमें ईशान किशन ने सबसे ज्यादा बार ओपनिंग की है। किशन ने 2022 में 13 बार ओपनिंग करते हुए 419 रन बनाए हैं, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल है। यही नहीं, विंडीज के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में उस वक्त दर्शकों से लेकर एक्सपर्ट्स तक हैरान हो गए थे जब रोहित के साथ बतौर ओपनर सूर्य कुमार यादव दिखे। सूर्य कुमार यादव को ओपनिंग करते हुए देख पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने द्रविड़ पर सवाल उठाए। कैफ ने एक बयान में कहा, ये जो कुछ भी था मैं उसे बिल्कुल समझ नहीं पाया। अगर आप ऋषभ पंत को सलामी बल्लेबाज के रूप में 2-3 मैचों के लिए आजमा रहे थे तो आपको आज भी उनके साथ जाना चाहिए था। उन्हें कम से कम 5 मौके दें। सूर्य कुमार की भूमिका बीच में पारी को संभालने और फिनिशिंग टच देने की है। कोहली और राहुल के लौटने पर सूर्य की भूमिका नंबर 4 बल्लेबाज के रूप में होगी, लेकिन पंत को आजमाना चाहिए था। सच में समझ नहीं आया कि क्या हुआ। वर्ल्ड कप और एशिया कप बेहद करीब है और ऐसे में टीम इंडिया में ओपनर्स की प्रयोगशाला लगी हुई है। जानकारी के मुताबिक एशिया कप के लिए टीम चुनने की आखिरी तारीख 8 अगस्त है। वहीं वर्ल्ड कप के लिए भी कुछ समय पहले ही टीम इंडिया को फाइनल करना होगा। ऐसे में भारतीय टीम मैनेजमेंट को ओपनर्स का स्लॉट जल्द भरना होगा ताकि खिलाड़ियों को बड़े मंच पर उतरने से पहले खेलने का मौका मिल सके। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कॉमनवेल्थ गेम्स से आ रही है, जहां भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया 8 विकेट से। तो CWG में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बड़ी जीत हुई है। पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। स्मृति मंधाना ने अर्धशतकीय पारी खेली है। आपको बता दें 18 ओवर का यह मैच था। बारिश की वजह से पाकिस्तान को 99 रन पर ऑल आउट किया था। टीम इंडिया को मिला था 100 रन का टारगेट। 11.4 ओवर में भारत ने इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। तो पाकिस्तान से भारत को 100 रनों का टारगेट मिला था, जिसे भारत ने 11.4 ओवर में हासिल कर लिया। स्मृति मंधाना ने तूफानी पारी खेली। 42 गेंदों पर 63 रन बनाए स्मृति मंधाना ने और भारत ने 8 विकेट से पाकिस्तान को हरा दिया। शेफाली वर्मा ने 16 रन बनाए थे इस मुकाबले में। और आज भारतीय गेंदबाजों की तरफ से भी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली थी और उसके बाद भारतीय जो बैटर्स थे उन्होंने बहुत आसानी से इस मैच को जीत लिया। तो भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। लतिका, जिस तरीके की हम उम्मीद कर रहे थे वैसा ही कुछ मैच रहा, या यूं कह सकते हैं कि एक तरफा अंदाज में भारत ने पाकिस्तान को धो दिया। बिल्कुल, और यही उम्मीद थी। हम पहले भी बात कर रहे थे इस बात की कि देखिए साइकोलॉजिकल एक प्रेशर रहता है हमेशा। इस मैच का दबाव जो होता है
वो काफ़ी रहता है, लेकिन भारतीय टीम इतने मैचेस खेल चुकी है, बड़े बड़े मैच खेल चुकी है, तो उनको इस प्रेशर को झेलने की आदत है। तो लेकिन वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो कहीं ना कहीं वो एक स्टैंडर्ड जो हम कहते हैं ना कि एक स्किल लेवल वो इतना मैच नहीं करता, जिसके आज हमको देखने को मिला पाकिस्तान की बल्लेबाजी में भी, कि उन प्लेयर्स ने किस तरह की बल्लेबाजी की है वहाँ पर। और यहाँ पर हमारी गेंदबाजी भी अच्छी हुई है। इसमें मेघना की अगर हम बात करें तो उनका आज दूसरा ही मैच था, उन्होंने पिछले मैच में डेब्यू किया था और आज दूसरा ही मैच था, लेकिन उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा लाइन लेंथ की किस तरीके से बॉलिंग करनी है, क्योंकि आज भी खर्चीली साबित हुई हैं। लेकिन यह तारीफ करनी होगी स्मृति मंदाना की, देखिए हमेशा से कंसिस्टेंटली वो ये परफॉर्म कर रही हैं, एक स्कोर बनाती हैं, उनको अच्छे से पता है। आज थोड़ा धीमा भी था विकेट, जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो थोड़ा धीमा था, तो उन्होंने देखा कि धीमा है, उसके अकॉर्डिंगली अपने शॉट सिलेक्शन किए और इसके चलते 63 रन की उन्होंने पारी खेली। शेफाली ने अच्छा उनका साथ देने की कोशिश की, लेकिन फिर से वो थोड़ा सा इस पारी को आगे नहीं बढ़ा पाई। तो रवीश, कहीं ना कहीं अगर इस टूर्नामेंट में अपने आप को बनाए रखना है तो आपकी बल्लेबाजी में वो दम है, तो वो बल्लेबाजी को आपको हर एक मैच में दिखाना होगा। जी हाँ, और आज तो पूरी बल्लेबाजी कह सकते हैं कि स्मृति मंदाना खासकर, क्योंकि उन्होंने 63 रनों की पारी खेली। बबीता हमारे साथ है। बबीता, पहला मैच देखने आप गई थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वो भी मैच भारत की पकड़ में था, वहां जरूर आपको निराशा हुई होगी, बट आज पाकिस्तान को हरा दिया 8 विकेट से, वो भी, तो आज आपकी निराशा दूर हो गई होगी। बबीता, आप सुन पा रही हैं मुझे? बबीता, आप सुन पा रही हैं मुझे? हाँ, अब सुन पा रही हूँ। बबीता, आप पिछला मैच देखने गई थी, वहां इंडिया की पकड़ में मैच था, वहां पे जरूर आपको डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ होगा, लेकिन आज आप हैप्पी हैं, पाकिस्तान को हरा दिया 8 विकेट से? हाँ, आज बिल्कुल बहुत अच्छा इंडिया मैच खेली है, और जिस हिसाब से मुझे लगता है कि लास्ट मैच में थोड़ा सा ये फर्क था कि मुझे इंडिया का थोड़ा बॉलिंग चेंजेस में थोड़ा लगा कि इंडिया के थोड़े से बॉलिंग चेंजेस और बॉलर्स जो हैं उन्होंने इतना अच्छा नहीं कर पाया जितना उन्होंने आज परफॉर्म किया है। और जिस हिसाब से विकेट था, विकेट का भी बहुत फर्क पड़ता है। आज इंडिया की पहले बॉलिंग आई तो उनके फेवर में भी हुआ, और प्लस जो बॉलिंग चेंजेस थे, दीप्ति शर्मा फर्स्ट चेंज आए तो वो भी एक बहुत अच्छा स्टेप था, और उन्होंने जिस हिसाब से विकेट चटकाए हैं पाकिस्तान के और कम रन पे रोका है, उसका बहुत बड़ा फायदा मिला है टीम इंडिया को। चलिए बबीता, बिल्कुल सही बात है, भारत के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि भारत ने मैच जीत लिया। बार्बाडोस के अगेंस्ट मैच खेलना होगा, और वो वर्चुअली कह सकते हैं क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, नॉकआउट कह सकते हैं इंडिया के लिए। चलिए बात विराट कोहली की करते हैं, क्योंकि विराट कोहली की तरफ से ऐसा ऐलान सुनने में आ रहा है कि एशिया कप में कमबैक करने वाले विराट कोहली, तो कमबैक विराट कोहली का जोरदार होना चाहिए। फॉर्म खेल रही आंख मिचोली, रनों को तरसे किंग कोहली। विराट ने वापसी की ठानी, एशिया कप में लिखेंगे नई कहानी। विरोधियों का बोरिया बिस्तर होगा पैक, जब कोहली करेंगे विराट कमबैक। रन मशीन, क्लास बल्लेबाज, चेज मास्टर, कभी इन नामों से मशहूर थे जो किंग कोहली। उनके साथ फॉर्म ने खेली आंख मिचोली, पर विराट ने हार नहीं मानी और अब एशिया कप में वापसी की है ठानी, जहां वो लिखना चाहेंगे नई कहानी। जी हां, आपने सही सुना, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली एशिया कप में कमबैक को तैयार है। जी हां, आपने सही सुना, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली एशिया कप में कमबैक को तैयार हैं। जानकारी के मुताबिक अगस्त में होने वाले एशिया कप में विराट कोहली की वापसी होगी और उसके बाद वो लगभग सभी सीरीज के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसके लिए विराट ने सिलेक्टर से बात भी की है और उन्हें एशिया कप में टीम के साथ रहने की जानकारी दी है, क्योंकि एशिया कप के बाद टीम इंडिया के पास T20 वर्ल्ड कप तक वक्त नहीं होगा और लगातार मैच हो रहे होंगे। बता दें कि कोहली लंबे वक्त से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, जिसके चलते वो रेस्ट पर हैं। इस बीच उम्मीद की जा रही थी कि वो जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज खेल सकते हैं ताकि वो फॉर्म में वापस आ सके। ऐसी खबरें आई थी कि सिलेक्टर्स ने कोहली को जिम्बाब्वे सीरीज खेलने की रिक्वेस्ट की है, लेकिन इन सब के बावजूद विराट ने इस सीरीज से आराम लिया है।
विराट ने नवंबर 2019 के बाद से क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में एक भी शतक नहीं लगाया है। लंबे समय से वो लगभग 20 गेंदें खेलकर ही अपना विकेट खो रहे हैं। ऐसे में कोहली ने अब एशिया कप को अपना गोल बनाया है और इस टूर्नामेंट में वापसी करने की ठानी है। कोहली एशिया कप में फ्रेशनेस के साथ आना चाहते हैं। उनके जिम्बाब्वे सीरीज में न खेलने की यही वजह हो सकती है। एशिया कप के बाद टीम इंडिया को बैक टू बैक क्रिकेट खेलना है। ऐसे में विराट का एशिया कप में फॉर्म में लौटना टीम के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो सबको इंतजार है विराट कोहली के कमबैक का। इंग्लैंड से हमारे साथ जुड़ी हुई थी बबीता। बबीता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। स्टूडियो में हमारे साथ लतिका थी। लतिका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल क्लीन बोर्ड में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।